Hello student, this is Manisha Tomar on my YouTube channel Chemistry for All Exams, and today I am discussing second lecture of periodic table in which I am explaining features of long form of periodic table. What are the general features of long form periodic table? Long form periodic table means modern periodic table which was modified by Moseley. मेंडलीफ की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को मॉजले ने मॉडिफाइड किया था. मेरे फर्स्ट लेक्चर है, मैंने उसको एक्सप्लेन किया है क्या जनरल फीचर्स होते हैं उसके. यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल. Here the long form of periodic table help us to understand reason why certain elements resemble one another and why they differ from other elements in their properties. यहाँ हम बात करेंगे, यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक एक दूसरे के साथ रिजेंबल करते हैं और क्यों करते हैं. उनके कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे के साथ रिजेंबल, उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे के साथ रिजेंबल कैसे करती हैं. द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन दिस टेबल इज ऑल्सो कीपिंग विद देयर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स. इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सीरीज, जो हम KLMN की फॉर्म में भी ले सकते हैं और SPDF यानी कि ऑर्बिटल और सब ऑर्बिटल दोनों फॉर्म में हम ले सकते हैं. यू मस्ट हैव नोटिस दैट इट डिवाइडेड इनटू कॉलम्स एंड रो. जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि जो पीरियोडिक टेबल है वो कॉलम्स एंड रोज में डिवाइडेड है. कॉलम्स जो होते हैं वर्टिकल, जिनको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं, और रोज जो हॉरिजॉन्टल होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं. इस पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं आप, इसको हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम उसको? पीरियड्स बोलते हैं. द कॉलम्स रिप्रेजेंट्स द ग्रुप ऑफ द और फैमिली. पूरी ग्रुप और फैमिली यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक सेम होते हैं और किसी भी पीरियड के कैरेक्टरिस्टिक भी कुछ कुछ सेम होते हैं, बट ये वेरी करते हैं. लेकिन ग्रुप के मोस्टली कैरेक्टरिस्टिक सेम होते हैं. उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन या उनके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो नाउ वी विल डिस्कस ग्रुप्स. ग्रुप्स क्या होते हैं? देखिए, अभी तक पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिन्हें हम पीरियड्स कहते हैं और ग्रुप्स कहते हैं, सॉरी. एंड दीज ग्रुप आर स्टार्ट फ्रॉम 1 to 18. इनको हम अरेबिक न्यूमेरल्स में लेते हैं, रोमन में नहीं लेते हैं. जबकि मेंडलीफ की जो प्रीवियस यानी क्लासिकल पीरियोडिक टेबल थी उसमें हमने एलिमेंट्स को स्टडी किया था कि हम उसमें रोमन में लेते हैं, जिसमें 8+0 ग्रुप था. All elements present in a group have similar electronic configuration. जितने भी एलिमेंट एक ग्रुप में होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होते हैं और उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं. जैसे कि हम यहाँ देखेंगे, ये हमारे पास ग्रुप फर्स्ट है जिसमें लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 and 1 है. तो इसके जो लास्ट कन्फिगरेशन होगा, अगर मैं इसका जनरल कन्फिगरेशन कहूं तो क्या होगा? इसका जनरल कन्फिगरेशन होगा लास्ट में सभी में 1 इलेक्ट्रॉन होगा. यानी कि अगर मैं सब सेल्स के अकॉर्डिंग कहूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा NS1 टाइप का, NS1 टाइप का फर्स्ट ग्रुप का और NS2 टाइप का सेकेंड ग्रुप का. यानी कि सभी के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 होंगे फर्स्ट ग्रुप में. और यहाँ पे सिर्फ जो n होता है, n क्या होता है? मेन क्वांटम नंबर होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मेन क्वांटम नंबर को n कहते हैं हम. और n यहाँ हमें पीरियड्स को इंडिकेट करती है. किसको इंडिकेट करती है? पीरियड्स को. जैसे यहाँ पे n बराबर 2 होगा, 1 and 2. यहाँ पे n = 3 हो जाएगा. वैलेंस सेल किस में है? n = 3 में. यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन n = 4 में होगा और यहाँ पे n 5th में होगा. और सेम यहाँ पे हैलोजेंस का दिखा रखा है विच इज 17 ग्रुप, जिसमें 2 and 7 7 7 सभी में देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? सेम होता है. मीन्स क्या पता चलता है इससे हमें कि किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो सेम होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होता है और उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉनों का नंबर भी क्या होता है? सेम होता है. ऑल एलिमेंट्स
ऑफ ग्रुप 1 ओनली हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इन सभी के अंदर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि हैलोजेंस के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉनों का नंबर कितना होता है, 7 होता है। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दें ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट, तो ये स्टेबल कंडीशन में यानी कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं, इसीलिए इनकी टेंडेंसी होती है अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन फॉर्मेशन की, जबकि हैलोजेंस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं और इनकी टेंडेंसी होती है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एनायन बनाने की। एनायन क्या होते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं उन्हें हम एनायंस बोलते हैं, और जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उन्हें हम कैटायंस बोलते हैं। और मेटल्स की टेंडेंसी भी यही होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैटायन का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, जैसे हमने लिथियम क्या होता है में सिर्फ 2 सेल्स होती हैं और वहीं सोडियम में 3 होती हैं, पोटेशियम में जैसा आपको बता चुकी हूं पहले ही, फ्लोरीन में 5 इन आयोडीन। ठीक है, यानी कि ऐसे ही नंबर बढ़ता चले जाता है जैसा हमने बताया, जो कि हमारे किसको इंडिकेट करता है, इंक्रीज द एटॉमिक नंबर। जो सेल्स होती हैं वो क्या होती चली जाती है, इंक्रीज होती चली जाती है, साइज बढ़ता चला जाता है एटम का, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने के साथ या एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या मैं कहूं तो जो सेल्स का नंबर होता है वो बढ़ता चला जाता है, एटम का साइज बढ़ता चला जाता है। नाउ वी विल डिस्कस पीरियड्स। पीरियड्स क्या होते हैं, 7 हॉरिजॉन्टल रोज जो होती है इनको हम पीरियोडिक टेबल में इनको हम पीरियड्स बोलते हैं। ईच रो इज कॉल्ड ए पीरियड, और इसमें एलिमेंट्स इन ए पीरियड जो होते हैं हैव कंजिक्यूटिव नंबर, एटॉमिक नंबर, सभी के कंजिक्यूटिव एटॉमिक नंबर होते हैं, जो कि पीरियड्स 1 से 7 होते हैं। इनको भी हम किस में लिखते हैं, अरेबिक न्यूमेरल्स में लिखते हैं, हम इनको भी रोमन में नहीं लिखते हैं। रोमन में किसने यूज किया था ग्रुप्स को, मेंडलीफ ने। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम क्या यूज करते हैं, कौन सा नंबर यूज करते हैं, एरोबिक न्यूमेरल्स यूज करते हैं। ठीक है, इन ईच पीरियड ए न्यू सेल्फ स्टार्ट फिलिंग अप, सभी के अंदर हर पीरियड के अंदर स्टार्ट जो होती है फिलिंग होना सेल। द पीरियड नंबर इज ऑल्सो नंबर ऑफ द सेल्स विच स्टार्ट फिलिंग अप एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस दैट पर्टिकुलर पीरियड। किसी भी पीरियड में जब हम स्टार्ट करते हैं तो S1 मतलब पहले इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट होता है। यहां से आप देखिए समझिएगा पीरियोडिक टेबल को हम यहाँ पे समझाएंगे। जैसे यहाँ पे 1s था तो यहाँ पे आगे 2s है, 2s। यहाँ पे फिर आपका 2 था, 2s नहीं, यहाँ पे आपका ये है सोडियम, तो यहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिटल में, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो यहाँ पे आप देखेंगे पीरियड्स में नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता जाता है, इंक्रीज होता चला जाता है। इन्हें पर्टिकुलर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप से इंक्रीज होता है। जबकि ग्रुप में क्या होता है, ये पीरियोडिक फंक्शन होता है, मतलब कुछ पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर नंबर के बाद ही उस कैटेगरी का एलिमेंट वहां पर आ पाता है। ठीक है, चलिए यहां से बात करते हैं हम। अब क्या करते हैं, स्टार्ट होता है, उसके बाद जैसे आपने इन एलिमेंट 3D पीरियड्स में क्या होता है, n=3 होगा, थर्ड सेल होगी, और स्टार्ट फिलिंग अप एज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस पीरियड इज सोडियम, जिसका 281 होता है। इस सोडियम के बाद आप आएगा 11 होता है सोडियम का, इसका क्या होता है, सोडियम का 11 होता है, तो हमने लिखा 281। इसके बाद देखिए 12 आएगा जो मैग्नीशियम होगा, तो हम बोलेंगे 282। उसके बाद 13 आएगा इस ग्रुप में, एल्यूमिनियम, तो 283। आप समझ पा रहे होंगे क्या करना है। तो यहाँ पे जो वैलेंस सेल होती है ये कंटिन्यूएशन में बढ़ती चली जाती है, कहाँ तक, अप टू, अगर आप 14 की बात करेंगे जो कि सिलिकॉन होता है तो 284 हो जाएगा। 15 अगर फॉस्फोरस की बात करोगे तो 285, फॉस्फोरस के बाद 16 सल्फर है तो 286, एंड 17 पे क्या होता है, क्लोरीन होता है, क्लोरीन का होता है 287, एंड 18 पे आर्गन होता है जिसका होता है 28 एंड 8। अब यहाँ पे ये कंप्लीटली फिल्ड हो गया है। अब इससे जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा, सोडियम के बाद नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा आएगा, फोर्थ पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, और फोर्थ पीरियड में जो एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा, पोटेशियम होगा। तो वो भी फिर से ऐसे ही 1 से स्टार्ट होगा
और एंड कहाँ पे जाओगे होगा, जो हमारा लास्ट होता है, यानी कि कंजिक्यूटिव भरते हैं, एक ऑर्डर में फिल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर्स इन द पीरियड्स। ठीक है, बात समझ में आ गई यहां तक की। नाउ हम कहाँ हैं, यहाँ पे थे। चलिए, तो अब क्या है हमारे यहाँ पे, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, यहाँ पे देखिए ये ऑर्डर दे भी रखा है, यहाँ पे मैंने अभी बिना फालतू के दोबारा लिखा। इट शुड बी नोटेड हेयर द मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू वैलेंस सेल ओनली इन केस ऑफ नॉर्मल एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जब आ जाते हैं तो ये इनकम्प्लीट होती है, इसीलिए हम इनको इनर सेल्स, इनकी इनकम्प्लीट होती है तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स किन्हें कहते हैं हम, डी ब्लॉक एलिमेंट को। किसको कहते हैं हम, ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। Now here is some description about period. The first period is shortest period in which only two electrons are exist, that is hydrogen and helium. In second period and third period there is short, it is also a short period in which 8 electrons exist in each period, and fourth and fifth period exist 18 electrons in each, and sixth and seventh period consist 32 electrons in each. Now types of elements, there are different types of elements like main group elements, the element present in 1 and 2 on left side, and group 13 to 17 on the right side in the periodic table are called representative और main group element। यानी कि main group elements कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, अगर मैं कंबाइनली कहूँ तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ये 7 ग्रुप्स जो कि फर्स्ट, सेकेंड एंड 13 से 17 जो ग्रुप होते हैं, इनको हम मेन ग्रुप एलिमेंट्स बोलते हैं या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। देयर आउटर मोस्ट सेल्स आर इनकम्प्लीट, विच मीन्स देयर आउटर मोस्ट सेल हैज लेस एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि इनकी जो आउटर मोस्ट सेल होती हैं, हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अभी पीछे देखा था कि सारी क्या होती है, इनकम्प्लीट होती हैं, और ये और सेल्स धीरे धीरे करके फिल होती चली जाती हैं अपना कंजिक्यूटिव ऑर्डर में। नोबल गैसेस, 18 ग्रुप के एलिमेंट्स को हम नोबल गैसेस कहते हैं, जो कि राइट साइड में सबसे लास्ट में सिचुएटेड है। इनको हम नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस कहते हैं। इसलिए टोटल इस सेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम को छोड़ दिया जाए तो इसके लास्ट ऑर्बिटल में यानी कि वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आर दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल। हीलियम को छोड़कर सभी के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी इज 0। They cannot combine with other elements which is present in the nature, so these are found in atmosphere in monoatomic gaseous form. मोनोएटॉमिक ये सभी गैसेस होती हैं, लेकिन कैसी होती हैं, मोनोएटॉमिक गैसेस होती हैं। कैसी होती हैं, मोनोएटॉमिक का मतलब है एटम की फॉर्म में, मोनो मीन्स एक, यानी कि एक ही एटम से बनी हुई सेल्स गैसेस को हम बोलते हैं मोनोएटॉमिक। जैसे आप लोग H2 गैस पढ़ते हो, O2 गैस पढ़ते हो, N2 गैस पढ़ते हो, तो ये सारी क्या होती हैं, डायएटॉमिक गैसेस होती हैं, बिकॉज इसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं, इसमें 2 ऑक्सीजन होते हैं, इसमें 2 नाइट्रोजन होते हैं। बट यहाँ पे ये सिंपली ऐसे ही लिखी जाते हैं, हीलियम गैस, आर्गन गैस, क्रिप्टन गैस, जीनोन गैस। दे डू नॉट रिएक्ट एंड सो फॉर ऑलमोस्ट, ये किसी के साथ जल्द इजीली रिएक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए इनको हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। ऑल द मेंबर्स आर गैसेस, इस ग्रुप के सभी मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडॉन, इस ग्रुप के सभी मेंबर्स क्या होते हैं, गैसेस होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हमने बात करी कि जो मेन एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड एंड देन 13 से लेके 17 तक, और 18 को हमने इनर्ट गैस कहा। तो यहाँ का बीच का गैप कहाँ गया, 2 से लेके 13 तक, यानी कि 10 ग्रुप्स जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो इन 13 to 17 और 13 to 18 मान लीजिए आप, और 1 to 2 के बीच में जो 10 एलिमेंट्स होते हैं उनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं।
वाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, बिकॉज इनकी जो अंदर वाली ऑर्बिटल होती है वो इनकम्प्लीट होती है, जबकि बाहर वाली ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होती है। इनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिल्ड होते हैं वो होते हैं हम अंदर वाली ऑर्बिटल में, इनर ऑर्बिटल में। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड दे शोज वेरिएबल वैलेंसीज। इनके कैरेक्टरिस्टिक अदर मेटल से डिफरेंट होते हैं। देर आर सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या होते हैं? ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेटल्स, ये सभी एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं। हाई इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, गुड कंडक्टर्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए होते हैं। एंड सम ऑफ दीज एलिमेंट्स गेट अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मैग्नेट, को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि आयरन फेरोमैग्नेटिक होता है, आयरन को अट्रैक्ट करता है। मोस्ट ऑफ दीज एलिमेंट्स आर यूज कैटलिस्ट, इन ये बहुत एलिमेंट्स बहुत हद तक और इनके कंपाउंड किस में यूज होते हैं? एज ए कैटलिस्ट यूज होते हैं। दे एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी, ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। क्या कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी? जैसे अगर FeOH होल ट्वाइस की फॉर्म में है तो यहाँ पे आयरन की वैलेंसी +2 होगी, और यहीं अगर आयरन FeOH का होल थ्राइस है तो यहाँ पे आयरन की वैलेंसी +3 होगी। यानी कि सेम एलिमेंट डिफरेंट कंपाउंड्स में डिफरेंट टाइप की वैलेंसी शो करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। अब यहाँ पॉइंट आता है व्हाट आर कैटलिस्ट, क्योंकि अभी तक आपने कैटलिस्ट की स्टडी नहीं करी है। कैटलिस्ट आर दोज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और सब्सटेंसेज विच आर यूज्ड टू कंप्लीट एनी रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, उसके रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए कुछ सब्सटेंसेज यूज किए जाते हैं, जिनका रोल क्या होता है कि विदाउट चेंजिंग देयर कंसेंट्रेशन, उनमें खुद की कंसेंट्रेशन में कोई भी चेंज किए बिना ये किसी रिएक्शन को स्पीड अप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, किसी रिएक्शन की स्पीड को कम कर सकते हैं, या किसी रिएक्शन को स्टॉप कर सकते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है। नाउ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स या F ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। नाउ we are discussing here there are two series which is below of the main periodic table, in which 14 elements in each series, and the first series is called lanthanoids and second series is called actinoids, because लैंथेनॉइड्स 58 से स्टार्ट होते हैं। लैंथेनॉइड का एटॉमिक नंबर 58 होता है एंड इट इज स्टार्ट फ्रॉम 58 सीरियम। 57 लैंथेनॉइड का होता है टू ल्यूटेरियम 71। ये 14 एलिमेंट पीरियोडिक टेबल से नीचे बिलो इनको स्थान प्लेस दिया गया है, और इनको हम F ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, और इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इनमें F ब्लॉक इनकम्प्लीट होती है और लास्ट इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द F ब्लॉक। दे आर प्लेस्ड इन अलोंग विद द एलिमेंट्स 57 लैंथेनॉइड के साथ बाद रखा हुआ है ग्रुप 3 एंड पीरियड 6 में, बिकॉज दे आर वेरी क्लोज रिजेंबल बिटवीन दैम। उनके साथ बहुत ही ज्यादा प्रॉपर्टीज को रिजेंबल करते हैं। इट इज ओनली फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंट दैट दे आर शोन सेपरेटली बिलो द मेन पीरियोडिक टेबल से इनको अलग रखा गया है, क्योंकि इनको पीरियोडिक टेबल में हमने पीछे ड्रॉबैक में पढ़ा प्लेस नहीं किया गया था। The second series 14 rare earth elements are called actinoid because they are start from the actinoid which is 89 and here थोरियम 9210 लोरेंजियम तक ये एलिमेंट्स होते हैं 14 एलिमेंट्स एंड अलोंग विद द एलिमेंट्स इनको हम एक्टिनाइड कहते हैं, क्योंकि 89 एक्टिनाइड के बाद के एलिमेंट्स होते हैं और एक्टिनाइड के साथ ये अपनी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, इसीलिए इनको हम एक्टिनाइड बोलते हैं। इन ऑल रेयर अर्थ लैंथेनॉइड हो या एक्टिनाइड्स हो 3 आउटर मोस्ट सेल्स आर इनकम्प्लीट। इनकी लास्ट 3 आउटर मोस्ट सेल्स इनकम्प्लीट होती है, दैट इज F, D एंड S। इसीलिए हम इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है। इट इज इंटरेस्टेड टू नोट दैट द एलिमेंट लैंथेनम इज नॉट ए लैंथेनॉइड एंड एक्टिनम। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इनके नाम रखे हुए हैं हमने लैंथेनम के से बाद आता है F ब्लॉक एलिमेंट, तो उनको हम लैंथेनॉइड बोलते हैं। लेकिन लैंथेनम इटसेल्फ इज नॉट ए लैंथेनॉइड। वैसे ही एक्टिनॉइड इटसेल्फ नॉट ए एक्टिनॉइड बिकॉज इनके बाद वाला जो नेक्स्ट एलिमेंट होता है वो एक्टिनॉइड या लैंथेनॉइड कहलाता है। क्लियर है।
Now we can classify periodic table in different trend, that is metals, non-metals and metalloids. Metals are present in left and position of the periodic table. They स्ट्रॉन्ग मेटेलिक एलिमेंट, जैसे ये मैंने बताया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेंडियम, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में ये हो गए आपके ऑक्यूपाई फर्स्ट एंड सेकेंड. नॉन मेटल्स कौन थे? नॉन मेटल ऑक्यूपाई द राइट हैंड पोजीशन. जो ग्रुप 13 से लेके 17, 18 तक के होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन मेटल्स बोलते हैं. एंड मेटेलॉइड्स वो होते हैं जो कुछ प्रॉपर्टीज उनमें मेटल्स की होती हैं, कुछ नॉन मेटल्स की होती हैं, उनको मिक्स फॉर्म को प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं? मेटेलॉइड्स कहते हैं. दे आर रिप्रेजेंट अलोंग द डायगोनल लाइन. ये डायगोनल लाइन में बोरोन के साथ ग्रुप में सिचुएटेड होते हैं पोलोनियम की साइड. So my dear student, here we will stop our lecture. In next video we will discuss merits of modern periodic table and other trends related and properties related to periods and groups. So if you like this video, comment, share and subscribe my channel. Thank you so much.